जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए, वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया
जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनकी बेटी थी, जिसने उन्हें हमेशा व्यस्त और दूर रहने के लिए दोषी ठहराया था। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसकी मासूम आवाज ने कुमार का दिल छलनी कर दिया। कुमार ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली सुख है। एक एक करके उनके हर भय और पछतावे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस और सच्चाई के साथ हर भावना का सामना किया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट अब शांत था। तुमने अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लिया है, साधु ने कहा। अब यह शक्ति तुम्हारी है, इसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही साधु की आवाज गूंजी, कुमार ने खुद को वापस अपने कार्यालय में पाया। लॉकेट अब पूरी तरह शांत था। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति है। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लॉकेट अब उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होगी जो सच्चाई और साहस के साथ इसका सामना करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था, लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराया। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा,
तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए।
उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं हैं। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने। तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई न कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है।
तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के द्वार खुले हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगा। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हें बस धैर्य रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। जो लोग पहले तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हो। वे अब तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। अब तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ थे। वे अब खुद ही अपने गलत निर्णयों पर पछता रहे हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आ चुकी है। यह रोशनी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम हर बार पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह वह मुकाम है जहां केवल वे लोग पहुंचते हैं जो अपने विश्वास और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास जो विश्वास है वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तुम्हारे पास जो धैर्य है वह तुम्हें हर परीक्षा में सफल बना सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे सब विफल हो गई हैं। अब वे खुद ही अपने किए पर पछता रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई बाधा नहीं है। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। अब तुम्हें कोई भी गिरा नहीं सकता। अब तुम अपनी शक्ति